चलिए सभी को नमस्कार, स्वागत इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग, मैं कपिल यादव, आज हम लोग क्या पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जीएस वाले सेशन में। और जीएस में हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं ज्योग्राफी सेशन से, ठीक है। तो ज्योग्राफी सेशन से आज पहली छोटी सी क्लास हम रखेंगे, इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है। इंट्रोडक्टरी क्लास हम लोग रखने वाले हैं और इस इंट्रो क्लास में 15-20 मिनट की क्लास रखेंगे। और इस क्लास में हम लोग थोड़ा सिलेबस को डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे, जैसे हम लोग अभी स्टार्टिंग पहली क्लास में जियोग्राफी से कर रहा हूँ, तो आज क्यों ना फिर हम लोग एक काम करते हैं, ज्योग्राफी का थोड़ा सिलेबस हम लोग देख लेते हैं, आपके टॉपिक्स क्या क्या टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ने हैं और क्या छोड़ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा चलते हैं, पहली क्लास में आज सिलेबस को डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या सिलेबस है हमारा। और इसमें हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, किसको, ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, बाकी जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे आजकल तो उसका भी सिलेबस हम लोग वहीं पर डिस्कस करेंगे। बाकी जैसे जैसे हमारी क्लासेस चलती रहेगी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। देखिए ज्योग्राफी का जो सिलेबस रहेगा इसको हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। दो हिस्सों में मैं डिवाइड कर रहा हूं। एक तरफ हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक, और इस तरफ हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। और देखो फिजिकल में ही बात करते हैं, इसी में हम लोग क्या क्या टॉपिक रख लेंगे। इसी में आपका कॉस्मोलॉजी यानी कि ब्रह्मांड हम इसी में पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम को हम लोग इसी में रखेंगे। और टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। इसी में हम लोगों का टॉपिक क्या रहेगा, जो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहना चाहिए सिलेबस में, जो हमारा बेसिक है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किसकी, वही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसी टॉपिक में। तो एक टॉपिक हमारा ये हो गया, एक ये हो गया। अगले टॉपिक को हम डिस्कस कर लेंगे, क्या क्या हम लोगों ने इसमें डिस्कस करना है। हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में भाई, भूकंप को हम लोग देखेंगे। भूकंप के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ज्वालामुखी, ठीक है। ये हमारा सिलेबस में दिया हुआ, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगले टॉपिक की मैं आपसे बात करूं, हम लोग बात कर लेंगे किसकी भाई, रॉक्स, चट्टानों की हम लोग बात कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहां पे देखने वाले हैं एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। वायुमंडल से ही संबंधित एक और टॉपिक रहेगा जो इसी में हम लोग ऐड करके पढ़ लेंगे इसी के साथ। इसको हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वायुमंडल का परिसंचरण। इस टॉपिक को हम लोग एटमॉस्फेयर में ही हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और इसी के बाद हम लोग एक और छोटा टॉपिक लेंगे, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को हम लोग पढ़ लेंगे। मतलब इतने टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और इसी के साथ साथ दूसरे अगर हम लोग बात करें, इसी में एक टॉपिक और हम लोग ले लेंगे ब्रह्मांड वाला। इसी में हम लोग लेंगे सोलर सिस्टम को, ठीक है। इस सोलर सिस्टम से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो कुछ हिस्सा बचा, हिस्सा इस जियो वाले सेशन का कुछ हिस्सा भी बचा रहेगा, मैं दो हिस्सों में डिवाइड किया था। और इस वाले हिस्से में हम किसको रखेंगे भाई, वर्ल्ड, किसको रखेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम इस वाले सेशन में रखेंगे। और इस वर्ल्ड वाले में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग दुनिया के फेमस माउंटेन्स को देखेंगे। यहां पर हम लोग माउंटेन्स के साथ साथ हम लोग प्लेटूस को देख लेंगे, कुछ फेमस जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। के साथ साथ हम लोग यहां पर
मैदानों की बात कर लेंगे, दुनिया के कुछ फेमस मैदान। और इसी के साथ साथ अगले टॉपिक की हम लोग बात करें तो दुनिया के कुछ प्रमुख घास के मैदानों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके सिलेबस पर में पुराने क्वेश्चन पेपर आपको स्टडी किया हूं तो वहां से 2 क्वेश्चन पेपर मुझे इस टॉपिक से भी दिखाई दिए। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में भाई, कुछ फेमस दुनिया की, विश्व के कुछ फेमस देशों की कुछ नदियों के बारे में हम लोग रिवर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और रिवर्स के साथ साथ कुछ और हम लोग ऐड करना चाहें तो कुछ बाकी जो चीजें बची, कुछ और छोटा ऊंचा नीचा लंबा चौड़ा दुनिया का, तो इसको हम लोग सबको अदर्स में रख देते हैं, जिनसे लगता है एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उनको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। ये बाकी सब मेन है, इसमें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की बात हम लोग करने वाले हैं, और ये हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, और इसी में एक टॉपिक में और ऐड करना चाह रहा हूं ओशियनिक करंट्स को हम लोग ऐड करते हैं, महासागर की जलधाराएं टॉपिक भी इसी में हम लोग ऐड कर लेते हैं। ये भी टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। महासागरीय जलधाराएं कहां पे पढ़ेंगे, इन टॉपिक्स को हम लोग इस वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। और ये इसलिए मैं टॉपिक वाइज ले रहा हूं, टॉपिक देखिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अर्थ की स्ट्रक्चर, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया, इससे भी 2 क्वेश्चन आए, यहां इन सारे टॉपिक से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए। अगली हम लोग इंडियन जियो की ओर आएंगे, और इंडियन जियो के सिलेबस को हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पर सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे इंडिया के बारे में, किसका, एक इंट्रो हम लोग करेंगे इंडिया को डिस्कस, क्योंकि इंडिया के पड़ोसी कौन कौन है इसको लेकर के क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन में दिखाई दिया आपको, आपके सिलेबस में क्वेश्चन दिखाई दिया, म्यांमार को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आया था, किसका पड़ोसी है, कहां लोकेशन है। देखिए इंट्रो की हम लोग बात के बाद जो दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन किसका, इंडिया का। भारत का भौतिक विभाजन, यानी कि इस भौतिक विभाजन में इंडिया में जितने भी क्या माउंटेन्स हैं, जितने भी क्या है प्लेस मैदान है, जितने भी क्या है पहाड़ियां हैं, जितने भी क्या है प्लेटूज हैं, सबको हम लोग इंडिया को नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरा इंडिया को फिजिकल हम लोग क्या करेंगे स्टडी, इसमें हम लोग कर देंगे। ठीक है, इतनी बातें हम लोग करने के साथ साथ एक टॉपिक मुझे दिखाई दिया आपका, 2-3 बातें हम लोग एक क्लास में छोटी सी ओवरव्यू लेंगे, और इंडिया की क्या है रिवर्स के बारे में 10 मिनट से 15 मिनट क्या करेंगे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ज्यादा डीपली हम लोग नहीं जाने वाले हैं, हमारा इतने से ही केवल नाम से ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडिया में हो सकता है, देखिए भारत की वनस्पति वेजिटेशन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रीफली स्टडी करेंगे, ज्यादा डीपली हमें नहीं जाना है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं आपसे बात करूं इस इंडियन जियो में, तो थोड़ी सी इंडिया की एग्रीकल्चर से भी एग्जाम में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, एग्रीकल्चर से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। और थोड़ी सी बात, एक और बात हम करेंगे किसके बारे में, इंडिया के मॉनसून के बारे में। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आने की संभावना रहती है, तो आपके लिए भी यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में ये हमारे कुछ कोर टॉपिक्स रहेंगे, बाकी 1-2 टॉपिक और रहेगा। अगर लगता है कि हमें कुछ और डिस्कस करना चाहिए, यहां से एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, तो उसको हम क्या रखते हैं, अदर्स में फॉलो रख देते हैं। तो बच्चों ये हमारा सिलेबस हो गया किसका, ज्योग्राफी का हमारा इतना सिलेबस रहेगा, इतने को हम लोग डिस्कस करेंगे। और जहां तक मैं मान चल रहा हूं, इस सिलेबस को हम लेकर पूरे सिलेबस को ज्यादा डीपली हमें स्टडी करना नहीं है, ब्रीफली स्टडी करना है। इसको 18 से लेकर 20 घंटे में सिलेबस को हम लोग फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का सिलेबस है। और एक छोटी सी अगर इंट्रो क्लास थी 5-10 मिनट की, तो फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, आप एक काम करेंगे, जल्दी से वीडियो को क्या करेंगे आप लोग, भाई वीडियो अच्छी लगे तो उनको लाइक करना है। ठीक है, शेयर करना मत भूलें, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आपको ऐसे अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी आने वाले समय में। ये आज इंट्रोडक्शन है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। चलिए, आप सभी का थैंक यू।